हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है यूएस के डॉलर की। तो यूएस का जो डॉलर है वो अपनी वर्थ को खो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम क्वार्टर फोर ऑफ 2020 की बात करके चले, उसके हिसाब से जो सेंट्रल बैंक्स है उन्होंने यूएस डॉलर का जो रिजर्व है उसको कम कर दिया है 59% से। ये 25 साल पीछे पहुंच गया है यूएस, अगर देखा जाए तो। अभी रिसेंटली आईएमएफ ने एक सर्वे किया, उसके हिसाब से ये पता चल रहा है। और अभी ये पुराना डेटा है, मुझे लगता है लेटेस्ट डेटा जो आएगा उसमें आपको ये नंबर और बढ़ते हुए दिखाई देंगे। रीज़न क्या है? क्योंकि सबके सब लोग कहीं न कहीं यूएस डॉलर से स्विच हो रहे हैं और अपनी-अपनी करेंसी में मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अगली खबर गूगल की है। तो गूगल ने 1 लाख स्क्वायर फीट की स्पेस ली है पुणे के अंदर 3 सालों के लिए। दिस मीन्स गूगल हायरिंग करने वाला है। इतनी बड़ी स्पेस ली है तो एम्प्लॉइज को बिठाया जाएगा। कहा जा रहा है 1300 एम्प्लॉइज आ सकते हैं इस ऑफिस के अंदर। अगली खबर एस्टी लॉडर की है। तो एस्टी लॉडर के शेयर प्राइसेस घटते हुए दिखाई दिए 20% से, क्योंकि एशिया की जो रिटेल मार्केट है वहां पर उनका मार्केट शेयर घटता दिखाई दे रहा है। क्या आपके घर में कोई एस्टी लॉडर के प्रोडक्ट यूज करता है या फिर नहीं करता? मेरे को नहीं पता था। शादी के आसपास, मतलब बेसिकली जब मेरी वाइफ गर्लफ्रेंड हुआ करती तब मुझे पता लगा था इन प्रोडक्ट्स के बारे में। अगली खबर टीवीएस मोटर की है। तो उन्होंने बोला है कि भाई वो जितनी भी फेम सब्सिडी के रूल्स थे उससे कंप्लायंट था, पर फिर भी गुडविल के लिए वो 20 करोड़ रुपए कस्टमर्स को देंगे, उन कस्टमर्स को जिन्होंने एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने एक रूल निकाल रखा था कि आपको सब्सिडी मिलेगी अगर आपका व्हीकल इस रेंज के अंदर होगा। तो कंपनी ने क्या किया, जितनी भी इलेक्ट्रिक स्कूटियां बेच रहे थे उसको उन्होंने चार्जर अलग कर दिया, स्कूटी अलग कर दी। अब सिंपल सी बात, अगर आप स्कूटी लोगे तो चार्जर तो लोगे ही ना। तो आप फाइलिंग के अंदर ये खाली स्कूटी स्कूटी दिखाते थे, उसके ऊपर सब्सिडी ले लेते थे और चार्जर के पैसे अलग से ले लेते थे। गवर्नमेंट ने इसको पकड़ा, गवर्नमेंट ने कहा भाई तुम तो ये गलत काम कर रहे हो। उसके बाद गवर्नमेंट ने सबको कहा कि तुम भाई पैसा वापसी करो, कस्टमर का सारा तुमको पैसा वापसी करना पड़ेगा। तकरीबन कहा जा रहा है 288 करोड़ रुपीस कस्टमर के पास में वापसी जाएंगे इस तरीके से जो किया गया है। एथर 140 करोड़ देने वाला है, ओला इलेक्ट्रिक 130 करोड़ और हीरो मोटोकॉर्प 2 करोड़ 23 लाख रुपीस। हीरो मोटोकॉर्प अभी रिसेंटली आया है इसलिए ऐसा हो रहा है। बाकी हीरो मोटोकॉर्प ने जो अपनी वीवा अभी रिसेंटली निकाली है उसका प्राइस भी उन्होंने स्लैश किया है। शायद वो स्लैशिंग भी इसी फेम सब्सिडी के अंदर आने के लिए करी गई है। अगली खबर, टारगेट जो कंपनी है उनकी जो सीईओ है उनकी जो सैलरी है अपने स्टाफ के मीडियन से 680 टाइम्स ज्यादा है 2022 के अंदर। अब आपको ये नंबर बहुत ज्यादा बड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा, पर रीजन ये है टारगेट एक रिटेल दुकान है और वहां पे बहुत सारे जो मेजर वर्कर्स है वो बहुत ही कम पे ग्रेड के ऊपर काम करते हैं। असली में ये जो ऐसी कंपनियां होती है इसके अंदर जो कॉर्पोरेट ऑफिस होता है ना, असली पैसा वो लेता है। बाकी जितने भी लोग ऑपरेशनल होते हैं ना, ऑपरेशन वाले, रिटेल स्टोर वाले, उनको रिलेटिवली कम पैसा मिलता है। अगली खबर अमेजॉन और समारा की है। तो वो मोर रिटेल के 20% बेच सकते हैं आईपीओ आने से तकरीबन 1 डेढ़ साल पहले ही। इन्होंने $600 मिलियन के अंदर 2019 के अंदर आदित्य बिरला ग्रुप से मोर को खरीदा था। अब ये प्लान कर रहे हैं 20% के स्टेक्स बेचने के लिए $2 बिलियन के अंदर। क्या रेट बढ़ा है अगर देखा जाए तो। पर इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट करी गई है अभी तक हमको ये नहीं पता। इन्होंने खुद भी इन्वेस्टमेंट करी होगी खरीदने के बाद में। अगली खबर गो फर्स्ट की है। तो गो फर्स्ट को 500 करोड़ की बैंक गारंटी मिली हुई थी इंडियन ऑयल से, उसको उन्होंने रिवोक कर दिया है। इंडियन ऑयल के पैसे फंसे हुए हैं, 50 करोड़ रुपया फंसा हुआ है। अभी गो फर्स्ट ने बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया है और कंपनी के जो सीईओ है वो कह रहे हैं हमने बैंक्रप्सी के लिए इसलिए फाइल किया ताकि हम रिवाइव कर सके। पर मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया कैसे किया जा रहा है। अगर हम गो फर्स्ट की बात करके चले तो उनका कहना है कि उन्होंने अपनी फ्लाइट्स को 9 मई तक कैंसिल कर दिया है और जितने भी लोगों ने फ्लाइट की टिकट ली थी उन सबको पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। अगर हम डीजीसीए की बात करके चले तो उन्होंने 15 मई तक का टाइम दिया है कि भाई तब तक तुम्हारे पास में टाइम है, रिफंड करो सबको। अगली खबर यूएस से है। ये न्यूज हमको बहुत टाइम से पता थी, हम 5-6 दिन से बात कर रहे थे इसी के बारे में। यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए गए हैं 0.25% से 16 ईयर हाई के अंदर पहुंच गया है। हमने इतना ही एक्सपेक्ट किया था। अगर आप न्यूज को कॉन्स्टेंटली फॉलो करते हो तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना बढ़ाया जाएगा। अभी थोड़ा सा भावनाएं ऐसी दिखाई दी है कि शायद आगे नहीं बढ़ाएंगे। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता यूएस के साथ में। अगली खबर लुफ्तांजा एयरलाइन की है। तो भाई लुफ्तांजा एयरलाइन ने अपने 25 एयरक्राफ्ट को ग्राउंड कर दिया है। तकरीबन 50% जो उनकी कैपेसिटी है उसको वो उड़ा नहीं रहे हैं। रीजन वही सेम है जो गो एयर के साथ में था। पैट एंड विटनी उनके इंजन को रिपेयर नहीं कर रहे हैं। अब एश्योरेंस तो दे रहे कर देंगे पर वो भी फंसे पड़े हैं। अगली खबर जेस्टॉइड की है। तो उन्होंने $6.5 मिलियन रेस किए हैं आईवी कैप वेंचर्स और लॉयल वीसी से। आईवी कैप वेंचर्स में हमने फाउंडर एंड फिल्टर कर रखा है इन्हीं के साथ में, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप जरूर देखना। उसके अंदर हमने जाना है वीसी कंपनीज किस तरीके से काम करती है। कल हमारी वीडियो आई थी बाय द वे, कई लोगों ने नहीं देखी है
बहुत टेक्निकल नीश वीडियोस थी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इतनी मेहनत करी हुई वीडियोस के ऊपर जो बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से बनाई जाती है, ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएँगे ना, तो मैं शायद ये वाला टाइप का कंटेंट रोक दूँगा इंटेलेक्चुअल इंडीज़ पे। क्योंकि मज़ा नहीं आता यार जिस लेवल पे हम मेहनत करके वो वाला कंटेंट, और मुझे पता है ये बहुत ही नीश कंटेंट है, पर एटलीस्ट मैं कुछ तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि यार इतने लोग तो देख ही लेंगे, इतना तो हो ही जाएगा। पर मुझे व्यूज़ बहुत कम लगे अगर मैं जेनुइनली बताऊँ, तो मुझे लगता है कि शायद मैं इस नीश कंटेंट को छोड़ के अब थोड़ा ब्रॉड कंटेंट की तरफ स्विच होऊँगा, और जो हमारा नीश कंटेंट आएगा वो पेड ही आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि उस डायरेक्शन में जाना इज़ अ बेटर ऑप्शन। अगली खबर, स्पाइसजेट के सीईओ है, उन्होंने बात करी जो फ्लाइट्स के रेट बढ़ गए हैं अचानक से, उसके बारे में उन्होंने बताया ये अभी रिसेंटली गो फर्स्ट गया है ना, इसके चक्कर में प्राइस रेट बढ़े हैं, क्योंकि डायनामिक प्राइसिंग चलती है एयरलाइन के अंदर। फ्लाइट्स कम हो जाएगी, पैसेंजर उतने ही हो गए, तो सीधी सी बात प्राइसिंग बढ़ जाएगी। तो ये अभी के टाइम पे टेम्परेरी है, उन्होंने ऐसा बोला है। अगली खबर टीसीएस की है, और ये बढ़िया चीज़ है भाई। टीसीएस अपना खुद का एआई सिस्टम निकाल सकता है, चैट जीपीटी टाइप का एंटरप्राइज लेवल के लिए निकाला जाएगा, और ये शोकेस करेंगे देखो हम भी इस टाइप का मॉडल बना सकते हैं। अच्छी चीज़ है अगर देखा जाए तो। अगली खबर, आईबीएम के जो सीईओ है अरविंद कृष्णा जी, उन्होंने बताया कि ये जो रिमोट वर्किंग चल रही है ये करियर डैमेजिंग है। कई लोग इस बात से ऑफेंड हो जाते हैं, पर मुझे पर्सनली लगता है कि वर्क फ्रॉम होम जो कल्चर है, ठीक है, कन्वीनियंट है, आपके पैसे बच जाते हैं, अपनी ईज़ पे काम कर सकते हो, पर आपकी ग्रोथ रुक जाती है। ऑफ़िस के अंदर जो आके आप लोगों से इंटरैक्ट करते हो, 10 नई चीज़ें सीखते हो, वो जो कॉम्पिटिशन होता है ऑफ़िस का, आप उसको फ़ील कर पाते हो। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनको आप एफ़िशिएंट तरीके से ऑफ़िस जाके ही कर सकते हो, तो मुझे लगता है दिक्कत तो है भाई ये। बाकी अभी 4-5 साल रुको, 4-5 साल के बाद ये डेटा आएगा कि भाई क्या हुआ है, जिन्होंने रिमोट वर्क लिया था उनके लाइफ़ में कुछ इंक्रीमेंट आया है या फिर वो वहीं के वहीं रह गए हैं। अगली खबर इंडिया और रशिया की है, तो उन्होंने जो रुपी ट्रेड करना था उसको रोक दिया गया है। रिपोर्ट के हिसाब से अब वो नहीं हो रहा है। रशिया की तरफ से कहा जा रहा है कि वो इंडियन करेंसी के रिज़र्व्स नहीं रख सकते। ये सेटबैक है, बहुत बड़ा सेटबैक है अगर देखा जाए तो। पहले हम बहुत एक्साइटेड है इस चीज़ को लेके कि हम रशिया को इंडियन रुपी में ट्रेड करेंगे, हमको कोई टेंशन नहीं आएगी। और अभी हफ्ते पहले ही हमने शायद न्यूज़ में बात करी थी कि हमारी करेंसी जो फ्लक्चुएट होती है तेज़ी से, इस चक्कर में रशिया शायद इंटरेस्टेड नहीं है। अगली खबर माइक्रोसॉफ्ट की है, तो माइक्रोसॉफ्ट खुद चैट जीपीटी का अल्टरनेटिव निकाल रहा है, और वो बेसिकली क्यों निकाल रहा है, प्राइवेसी इशू के चक्कर में। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट को समझने की कोशिश करो तो माइक्रोसॉफ्ट एक एंटरप्राइज लेवल कंपनी है। बेसिकली जो उनके कस्टमर्स है वो बिजनेस ओनर्स है। तो अगर वो चैट जीपीटी को स्केल करना चाहती है तो उनका लॉजिक बच्चे नहीं है जो चैट जीपीटी के ऊपर लिख के कुछ भी कर रहे हैं। उनका जो लॉजिक है, प्रोडक्ट बना रहे हैं वो एंटरप्राइज के लिए बना रहे हैं। एंटरप्राइज इस पूरे सिस्टम को अपने बिजनेस के अंदर अनेबल कर पाए। अब सारे के सारे बिजनेसेस क्यों डर रहे हैं, अभी रिसेंटली सैमसंग ने भी बैन किया था, क्योंकि भाई डेटा लीक हो जाता है। अगर आप उसको कुछ भी डेटा दे रहे हो तो डेटा लीक हो सकता है। तो इसके लिए उन्होंने सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, कुछ प्राइवेट डेडिकेटेड सर्वर बनाया जाएगा, उसी के अंदर कंपनीज़ के डेटाज़ को स्टोर किया जाएगा, वहीं से प्रोसेसिंग होगी। तो एक अच्छा अल्टरनेटिव है, बाकी एग्ज़ीक्यूट होने दो, फिर पता लगेगा कैसा है, कैसा नहीं है। अगली खबर मार्केट की है, तो मार्केट हमको बढ़ती हुई दिखाई दी है। यूएस फेड रेट बढ़ गया है, फिर भी हमारी मार्केट बढ़ती हुई दिखाई दी है। बेसिकली इसका रीज़न ये है कि अच्छा जो क्वार्टर रिज़ल्ट निकल के आया है, उसकी वजह से मार्केट ऊपर जाती हुई दिखाई दी है। एचडीएफसी ने अच्छा प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। साथ में फेड के जो चेयरपर्सन थे, उन्होंने जब अनाउंसमेंट करी इसके बारे में, तो वो पॉजिटिव लग रहे थे कि शायद आगे नहीं बढ़ा जाएगा ये इंटरेस्ट रेट को। इस चक्कर में इन्वेस्टर थोड़े से और इंटरेस्टेड सा दिखाई दिए, और मार्केट आप देख सकते हो किस तरीके से रहा है। अडानी एंटरप्राइजेस अब ऊपर है। इसी पेज के अंदर अडानी एंटरप्राइजेस कहीं ना कहीं अपनी जगह ढूंढ लेता है, कभी ऊपर रहता है, कभी नीचे रहता है, पर रहता इसी पेज के अंदर ही है। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।